नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं व्यक्तित्व की। व्यक्तित्व क्या है? तो व्यक्तित्व इंग्लिश में क्या कहते हैं? पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी शब्द किससे मिलकर बना है? यह लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है। लैटिन भाषा के पर्सोना से। लैटिन भाषा का शब्द है पर्सोना, जिससे बना है। पर्सोना का अर्थ क्या होता है? मुखौटा। क्या होता है पर्सोना शब्द का अर्थ? मुखौटा, या आप नकाब या मास्क। तो व्यक्तित्व अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी किस भाषा से मिलकर बना है? लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से। पर्सोना शब्द का अर्थ क्या होता है? मुखौटा या नकाब। अब बात करते हैं प्राचीन समय में व्यक्तित्व का पता कैसे चलता था, कि कैसा व्यक्तित्व है। तो प्राचीन समय की बात करें तो, और आधुनिक समय की बात करेंगे और प्राचीन समय की। तो प्राचीन समय में क्या होता था? बाह्य रूपरेखा के आधार पर ही क्या करते थे? पता लगता था। कैसे? बाह्य रूपरेखा के आधार पर। बाह्य रूपरेखा के आधार पर क्या किया जाता था? पता लगाया जाता था कि इसका व्यक्तित्व कैसा है। मान लो जैसे कोई व्यक्ति है या आप है, तो पहले जो व्यक्तित्व का पता लगता था प्राचीन समय में, वो बाह्य रूपरेखा, सिर्फ बाह्य देख करके ही व्यक्तित्व को, कि ये कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, उन चीजों से क्या पता लगाया जाता था? उसके आंतरिक व्यवहार को नहीं देखा जाता था, उसके आंतरिक गुणों को नहीं देखा जाता था। पहले बाह्य गुणों के आधार पर या बाह्य रूपरेखा के आधार पर ही क्या पता लगता था कि इसका व्यक्तित्व कैसा है। लेकिन आधुनिक समय की बात करें या वर्तमान समय की हम बात करें, तो वर्तमान समय में क्या है? आंतरिक और बाह्य गुणों के आधार पर, आंतरिक व बाह्य गुणों के आधार पर पता लगाया जाता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। तो आंतरिक व बाह्य गुण कैसे हैं? जैसे प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी हैं, तो उसके व्यक्तित्व का आकलन लगाने के लिए क्या होता है कि हम देखते हैं कि उनके आंतरिक जो समाज के साथ कैसे इंटरेक्शन होता है उनका, कैसे उनका व्यवहार है, कैसे उनके बोलने का तरीका है, कैसे मतलब बैठना उठना, जो भी चीजें हैं, तो उनसे क्या पता लगाया जाएगा? उनके व्यवहार का पता लगाया जाएगा। और व्यवहार से क्या होता है? उसके व्यक्तित्व का पता लगता है कि कैसा दूसरे व्यक्तियों के साथ उनका व्यवहार है, कैसे वो बोलते हैं, कैसे उनकी विचारधाराएं हैं, और कैसे मतलब दूसरे जो व्यक्ति उनकी बातों को सुनते हैं तो उसको क्या लगता है, क्या महसूस होता है। इन सब चीजों से क्या होगा? और बाह्य गुणों का अर्थ क्या है? कि उनका समाज के साथ कैसे रहन सहन है, कैसे मतलब देश चलाते हो, तो कैसे उनकी वो प्रोग्रेस रिपोर्ट है। इन सब चीजों से क्या होता है? बाह्य गुणों को और आंतरिक गुणों के आधार पर क्या लगाया जाता है? व्यक्तित्व का पता, कि कैसा व्यक्ति है। अब इसको समझने के लिए कुछ डेफिनेशन है, कुछ परिभाषाएं हैं। उन परिभाषाओं के आधार पर समझते हैं कि व्यक्तित्व क्या है। तो पहले आलपोर्ट की बात करते हैं। आलपोर्ट ने क्या कहा है? व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का, उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है, जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन करता है।
वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन करता है। आलपोर्ट की परिभाषा काफी एग्जाम में पूछी जाती है, व्यक्तित्व में ज्यादातर परिभाषाएं पूछता है। क्या पूछता है? परिभाषाएं। तो आलपोर्ट की परिभाषा क्या है? व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन करता है। यहां बात कर रहा है व्यक्ति के व्यक्तित्व के उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन करता है। अब मनोदैहिक गुण कौन कौन से हैं? मनोदैहिक गुणों में आते हैं आंतरिक और बाह्य गुण दोनों, आंतरिक और बाह्य गुण दोनों। और गत्यात्मक क्या है कि ये चलते रहते हैं या परिवर्तनशील है, इनमें परिवर्तन होता रहता है। गत्यात्मक का अर्थ क्या है? परिवर्तनशील होते हैं ये। अब इसको याद करने का तरीका, क्योंकि वर्ड देखो जो परिभाषा में वर्ड दिए हुए हैं उनमें से एक दो वर्ड ऐसे होते हैं जो सभी परिभाषाओं में सेम नहीं होते, तो इन वर्ड से ही क्या पता लगेगा हमें कि किसकी परिभाषा है ये। तो इसमें मनोदैहिक की बात कौन करता है? आलपोर्ट। किसकी बात कर रहा है? मनोदैहिक और गत्यात्मक संगठन की बात कौन करता है? आलपोर्ट। तो इसको इससे रिलेटेड कीजिए और याद कर लीजिए कि मनोदैहिक गुण की बात कौन करता है? आलपोर्ट करता है। अब नेक्स्ट परिभाषा ये समझ में आ गई? हाँ, इसको याद जरूर करना क्योंकि एग्जाम में और सिर्फ एक दो वर्ड ऐसे होते हैं परिभाषा में जो सभी में मैच नहीं होंगे, और उनसे एक वर्ड से आप रिलेट कीजिए उनके नाम से कि किसने परिभाषा दी है, और उसको जोड़ करके क्या कर लेंगे? याद रखना। तो आलपोर्ट की बात करते हैं। आलपोर्ट का कथन क्या है? उसमें क्या आएगा नाम? सीधा मनोदैहिक की बात करेगा। तो जब भी आपको डेफिनेशन में मनोदैहिक शब्द मिले तो क्या होगा? आलपोर्ट। व्यक्तित्व की परिभाषा में मनोदैहिक की बात करते क्या होगा? आलपोर्ट। तो ऐसे जोड़ करके याद रखो इनको। अभी हम सेकंड बात करें गिलफोर्ड की। गिलफोर्ड ने क्या कहा है? गिलफोर्ड ने कहा है व्यक्ति के व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। गुणों का समन्वित रूप है मतलब सभी गुणों का क्या है? व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी गुणों का क्या है? समन्वित रूप है। तो इसमें सारे गुण आएंगे। अब थर्ड नंबर पर बात करें हम वुडवर्थ की। तो वुडवर्थ की परिभाषा क्या है? इसमें क्या समझ आ रहा है? यहाँ इसको रिलेट कीजिए समन्वित गुणों का समन्वित रूप है। गिलफोर्ड बात करते हैं। यहाँ गुणों की बात करें तो गैसे क्या होगा? आप गिलफोर्ड गैप में भी है और इसमें भी है, गुणों में भी। तो ऐसे रिलेट कीजिए, एक वर्ड ऐसा रिलेट कीजिए जो गिलफोर्ड और इनमें मैच हो जाए। अब वुडवर्थ की बात करते हैं तो वुडवर्थ क्या कहते हैं? व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। वुडवर्थ क्या कह रहा है? व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। अब व्यवहार की समग्र विशेषता कौन बता रहा है? यहाँ पर वुडवर्थ बात करते हैं किसकी? समग्र विशेषता की। और गिलफोर्ड बात करें गुणों का समन्वित रूप है। और आलपोर्ट ने किसकी बात की है? मनोदैहिक व्यवस्थाओं की। तो ज्यादा हार्ड परिभाषाएं नहीं है, नॉर्मल परिभाषाएं हैं जो आसानी से याद रह सकती हैं। और एग्जाम के दृष्टिकोण से व्यक्तित्व में इंपॉर्टेंट है, एक ना एक परिभाषा तो पूछी जाएगी व्यक्तित्व से।
अभी हम बात करते हैं वैलेंटाइन ने क्या परिभाषा दी थी। तो वैलेंटाइन क्या कहते हैं? वैलेंटाइन बात करते हैं व्यक्तित्व, जन्मजात व अर्जित गुणों का समावेश है। वैलेंटाइन के अनुसार जन्मजात और अर्जित, बस दो वर्ड आ गए, जन्मजात और अर्जित। तो ये किसकी बात कर, वैलेंटाइन किसकी बात करते हैं? जन्मजात और अर्जित गुणों की। अब जन्मजात और अर्जित गुण कैसे? ये आपको हेरिडिटरी से प्राप्त होते हैं, वंशानुक्रम से, और ये एनवायरमेंट में प्राप्त होते हैं, वातावरण में। तो ये बात किसकी करते हैं वैलेंटाइन? जन्मजात और अर्जित गुणों की बात करते हैं। तो ये पर्सनैलिटी की कुछ परिभाषाएं हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व क्या है, आगे हम बात करेंगे कि व्यक्तित्व के सिद्धांत या व्यक्तित्व का वर्गीकरण, कैसे व्यक्तित्व का वर्गीकरण होता है। जैसे जुंग का वर्गीकरण आज वर्तमान में माने तो सबसे प्रचलित क्या है? जुंग का वर्गीकरण। उन्होंने कौन कौन से प्रकार बताए मनुष्य के? व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अब एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि कौन सी परिभाषा क्या थी, उनके एक एक वर्ड से देखते हैं हम। तो फर्स्ट परिभाषा की बात करें तो आलपोर्ट ने क्या कहा है? मनोदेहिक गुण। आलपोर्ट ने क्या बताया है? मनोदेहिक गुणों की बात की, मनोदेहिक गुणों की। अब बात करें वुडवर्थ की, तो वुडवर्थ क्या कहते हैं? व्यवहार की समग्र विशेषता। किसकी बात करें? समग्र विशेषता की। वही गिलफोर्ड की बात करें तो गिलफोर्ड क्या कह रहा है? गिलफोर्ड कहता है गुणों का समन्वित रूप है, गुणों का समन्वित रूप, ये गिलफोर्ड बात करता है। तो आलपोर्ट तो क्या कर रहा है? मनोदेहिक गुणों की बात करता है। और वुडवर्थ किसकी बात करता है? व्यवहार की समग्र विशेषताओं की। और गिलफोर्ड किसकी बात करता है? गुणों का समन्वित रूप। और वैलेंटाइन किसकी बात करता है? वैलेंटाइन जन्मजात और अर्जित, जन्मजात और अर्जित। अब ये शब्द हैं, ये इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इनके परिभाषा याद करने के लिए। तो आलपोर्ट मनोदेहिक गुणों की बात करते हैं, मनोदेहिक व्यवस्थाओं की बात करते हैं। गुण नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ व्यवस्था लिख लेना। वुडवर्थ की बात करें तो वुडवर्थ क्या कहता है? व्यवहार की समग्र विशेषता की बात करता है वुडवर्थ। और गिलफोर्ड की बात करें तो गिलफोर्ड में गए इधर भी आ रहा है, और गए गुणों का समन्वित रूप। वैलेंटाइन क्या कहते हैं? जन्मजात और अर्जित। तो ये आपको आसानी से समझ में आ गया कि परिभाषा को ऐसे रिलेट कीजिए, परिभाषाएं, क्योंकि ये परिभाषाएं याद रखनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि एग्जाम में आएंगे ये परिभाषाएं। क्योंकि पर्सनैलिटी से हमेशा परिभाषाएं, एक या दो परिभाषाएं एग्जामिनर एग्जाम में पुट करता है। तो इसलिए ये परिभाषाएं हैं। लगभग आलपोर्ट की परिभाषा इनमें से इंपॉर्टेंट परिभाषा है, क्योंकि आलपोर्ट की परिभाषा कई बार, काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो ये याद रखना, आलपोर्ट की मनोदेहिक व्यवस्था, वुडवर्थ बात करते हैं व्यवहार की समग्र विशेषता की, गिलफोर्ड बात करते हैं गुणों का समन्वित रूप, और वैलेंटाइन क्या कहते हैं? जन्मजात और अर्जित गुणों की बात। आज के लिए इतना ही काफी। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इनके जो सिद्धांत हैं, इनके जो प्रकार हैं, कैसे कैसे व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है, किस प्रकार कौन से वैज्ञानिक ने व्यक्तित्व को किन किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
जैसे किसी ने गोलकाय, लंबकाय, ऐसे जो भी वर्गीकरण हुए हैं उनके बारे में क्या करेंगे हम, अलग अलग उन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि पर्सनैलिटी जो चैप्टर है इतना हार्ड नहीं है, सबसे शॉर्ट है और ना ही ज्यादा बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम आसानी से समझेंगे। हम अलग अलग कोटेशन बनाएंगे, जैसे आज हमने पर्सनालिटी और पर्सनालिटी की परिभाषाएं पढ़ी हैं, कल हम बात करेंगे कि पर्सनालिटी के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में, और जो पर्सनालिटी के वर्गीकरण है, कैसे वर्गीकरण किया उनके बारे में जानेंगे। फिर आगे हम बात करेंगे कि व्यक्तित्व को प्रभावित कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में एक शॉर्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे जिसे आपको याद करने में आसानी होगी। तो धन्यवाद दोस्तों।